अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 47, जिसमें हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का इंटरमीडिएट लेक्चर नंबर 10। और आज हम आज हमारी डोम पे दूसरी क्लास है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई डोम होता क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, मॉडल क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को कवर किया था हमने कि डोम क्यों इम्पोर्टेंट है, डोम से हम क्या क्या कर सकते हैं, डोम की क्या पावर है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आज एलिमेंट्स को बनाना सीखेंगे। ठीक है। वैसे हम एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं? अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना होता था, ये एक पेज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे? ये इसका कोड है। हम एचटीएमएल में बनाया करते थे इसको। ठीक है। ये सीएसएस लिखी हुई इसकी पूरी, ये इसकी एचटीएमएल है। अब ये जो चीज है ना, ये मैंने बनाई है एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है, एचटीएमएल के थ्रू इसको हम बनाएंगे कंप्लीटली अभी। इस पूरे पेज को, इसी पेज को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को यूज, डॉम के मेथड्स को यूज करके। अभी तो मैंने ये एचटीएमएल के थ्रू बनाया हुआ है ना, ये सारे आपको एचटीएमएल के एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं। पर अभी इसको हम डायनेमिकली बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये सारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स सारे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ हम आज बनाने वाले हैं, और उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो ये चीज बनाने में हमारी मदद करेगी। तो वो कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं आज। तो ये विजिबल है आप लोगों को? ये पेज ज्यादा जूम तो नहीं है? यस सर। सही है सर। जी सर, अच्छा। सही है। सो आज हम सीखने वाले भाई क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। डिलीटिंग तो नहीं देखने वाले हैं, ये गलती से मैंने लिख दिया था। डिलीटिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एलिमेंट्स हमने बना तो लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे क्रिएट करना, एलिमेंट को क्रिएट करना। लाइक हम ये चीज आज विदाउट एचटीएमएल क्रिएट करेंगे। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं, ये पूरा जो आप पे वेब पेज देख रहे हो। ठीक है। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाई क्रिएट एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एलिमेंट को कैसे बना सकते हो। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो दूसरे टीचर्स अप्रोच यूज करते हैं डोम को सिखाने के लिए, वो बने बनाए हुए एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, उसी पे ही वो एडिटिंग कर रहे होते हैं। पर मेरा तरीका कुछ अलग है। मेरा तरीका ये है कि मैं आपको एलिमेंट बनाना सिखाऊंगा स्टार्ट से। एलिमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे कंटेंट को ऐड किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई एलिमेंट्स को बनाया कैसे जाता है, वो कौन सा मेथड है, जहाँ वो डोम का कौन सा फंक्शन है जो हमें एलिमेंट्स बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो वो देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हर काम ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, और ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसके मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के डोम के अंदर। बहुत सारे मेथड्स, जो डोम है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा, इसके साथ हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये सारे एलिमेंट्स हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ही हम ये सारे काम करने वाले हैं। ठीक है। तो क्रिएट एलिमेंट के लिए कौन सा मेथड आता है वो देखेंगे। उसके बाद भाई आप डायनेमिकली क्लास और आईडी को कैसे, उसके एट्रीब्यूट, जो क्लास और आईडी का एट्रीब्यूट होता है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आईडी का एट्रीब्यूट आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे दोगे। ठीक है। ये क्लास का एट्रीब्यूट आप कैसे दोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो देखेंगे। अभी तो ये HTML में स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हुआ है, ये तो बहुत इजी है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद भाई कंटेंट, ऐड कंटेंट इनटू एलिमेंट। कंटेंट से क्या मुराद है भाई? ये इसका कंटेंट है, ये पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट का कंटेंट क्या हुआ, ये चीज। ठीक है। ये div एलिमेंट है और उसका ये कंटेंट है, तो कंटेंट इसको कहते हैं। तो ये कंटेंट हम कैसे डालते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद भाई स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो। अभी स्टाइलिंग में कैसे दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ, ये देखो स्टाइलिंग में दे रहा हूँ ऐसे। पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप स्टाइलिंग कैसे दोगे, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था डेमोस का, तो आज वो देखेंगे दोबारा। ठीक है। उसके बाद भाई चाइल्ड एलिमेंट इनसाइड पेरेंट एलिमेंट। आपने एलिमेंट बना तो लिया, पर वो एलिमेंट दिखेगा कैसे, उसको किसी ना किसी पेरेंट एलिमेंट में डालना पड़ेगा। तो जैसे कि ये इमेज का एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, ये बॉडी एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। ये किसका चाइल्ड है? बॉडी एलिमेंट का चाइल्ड है। तो हम ये सारे एलिमेंट बॉडी एलिमेंट के चाइल्ड कैसे बनाएंगे, वो हम देखेंगे। बॉडी होगा पेरेंट, और हम जो एलिमेंट बनाएंगे उसको हम उसका बॉडी एलिमेंट का चाइल्ड बनाएंगे। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है?
नीब साहब, यस सर। ठीक है। तो आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये जो चीज है ना, इसको बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम मेथड्स देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे ये चीज को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट को बनाया कैसे जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, एलिमेंट कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल, एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूँ। और ठीक है, और यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर या बॉडी के एंड पे करो तो बेहतर रहता है। ठीक है, स्क्रिप्ट और यहाँ पर src स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक हो गया। ये फाइल हमारी अटैच हो चुकी है। इस पेज को मैं खोल लेता हूँ। इस पेज को खोलने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा index.html, या index.html नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है इंडेक्स की फाइल ही उठाता है वो। ठीक है, तो index.html लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माय पेज टाइटल। अगर वहां अपडेट हो गया तो मतलब हमारी फाइल सही कनेक्टेड है। माय पेज टाइटल, ठीक है। तो ये आ गया टाइटल यहाँ पर। अब स्क्रिप्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि ये कनेक्टेड है या नहीं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है भाई, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। इतना जूम ठीक है? आई एम कनेक्टेड। सही है सर। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कंसोल में जाके, ये फाइल हमारी कनेक्टेड है या नहीं। सो हमारी फाइल कनेक्टेड है, दिस इज शोइंग। ठीक है, आई एम कनेक्टेड, मतलब हमारी फाइल कनेक्ट हो चुकी है। तो इसको हम करते हैं बंद। इसको हटा ही देता हूं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम एलिमेंट को बनाना सीखेंगे, एलिमेंट बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट बनाने के लिए उस एलिमेंट को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। एलिमेंट तो मेथड बना देगा, पर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूं एक h1 एलिमेंट बनाते हैं हेडिंग 1 के नाम से। ठीक है, हेडिंग 1। तो एलिमेंट को बनाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड आता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसमें हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। वो आर्गुमेंट क्या है, वो एलिमेंट का नाम है। तो कौन सा एलिमेंट आप बनाना चाहते हो, मुझे चाहिए हेडिंग 1, तो आप लिखोगे h1। ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप लिखोगे p। जैसे कि हम अपने एलिमेंट्स बनाते हैं ना HTML में, पैराग्राफ के लिए p बनाते हैं, हेडिंग के लिए h1। अगर h1 हेडिंग चाहिए तो वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये क्या करेगा, ये हमें एक एलिमेंट बना के देगा जो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर कंसोल करके दिखाऊं आपको, कंसोल डॉट लॉग और हेडिंग 1 करूं मैं, तो आप देखोगे इसने एक h1 एलिमेंट हमारे लिए बना दिया होगा। इसने एक HTML एलिमेंट हमारे लिए बना दिया होगा। ये देखो, ये p एलिमेंट कैसे बन गया भाई। हाँ देखो देखो, गलती हो गई ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पर आप लिखोगे, अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो आपको पैराग्राफ ही मिलेगा। तो इसलिए हमें इसने पैराग्राफ एलिमेंट बना के दे दिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा h1, मुझे चाहिए हेडिंग। अब देखो, ये देखो h1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये हर एलिमेंट एक नोड होता है, नोड खुद में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो, ये खुद में एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एलिमेंट आप बनाना सीख गए कि एलिमेंट बनता कैसे। एलिमेंट बनता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1, ये इसके थ्रू। ठीक है, ये काम मैंने ये वाला किया है h1। बस अभी सिर्फ एलिमेंट को बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ HTML में देखो कितना बनाना आसान है, बस आपने h1 लिखा, उसके अपना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका एलिमेंट बन गया। पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर बनाना है तो ऐसे बनेगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है तो एलिमेंट आपका ऐसे बनेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को दोबारा देख लेते हैं एक मरतबा। डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये मेथड हमारे पास है कहाँ पर। तो इसको मैं ओपन करूंगा, तो ये मुझे इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में देखना है तो मैं कैसे देखूं हनीफ, मुझे ये ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में देखना है डॉक्यूमेंट को, तो मैं कैसे देखूं। कंसोल डॉट अब dir। dir, तो यहाँ पर मैं चेंज करके इसको बोलूंगा कंसोल डॉट dir, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखेगा। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे मेथड्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें से हम देखते हैं भाई कौन सा एलिमेंट,
कौन सा मेथड, क्रिएट एलिमेंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट एलिमेंट, ये सी वाली पे होगा कि क्रिएट क्रिएट क्रिएट। यहाँ पर मुझे क्रिएट कहीं दिख नहीं रहा, क्रिएट क्रिएट, तो शायद ये इसके प्रोटोटाइप में होगा। अब ये प्रोटोटाइप हमने अभी पढ़ा नहीं है, पर प्रोटोटाइप से ये चीजें उठाता है, ठीक है। अगर अपने पास चीज ना हो तो ये प्रोटोटाइप से उठाता है, तो क्रिएट इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर होगा क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट अगर रन कर रहा है तो मतलब क्रिएट एलिमेंट होगा, तभी वो चल रहा है। पर अभी मुझे दिख नहीं रहा, मैं आपको किसी और दिन दिखा दूंगा। वरना ये देखो कितनी सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं, यहाँ पर भी नहीं है, तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसके भी प्रोटोटाइप में मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोटोटाइप चेन होती है, प्रोटोटाइप क्या चीज है वो हम देखेंगे बाद में। प्रोटोटाइप से ये इनहेरिटेंस का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे प्रोटोटाइप क्या होता है, वो थोड़ा एडवांस का टॉपिक है। ये देख रहे हो, ये रहा क्रिएट एलिमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट के प्रोटोटाइप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, ये हम मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट को बनाने के लिए, क्रिएट एलिमेंट। इसने क्या किया, हमारे लिए एक H1 का एलिमेंट बना दिया है, ठीक हो गया। ये देखो हमारी अभी बॉडी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अब इस बॉडी के अंदर हम इस एलिमेंट को डालेंगे। अभी अभी आप अगर इसको देखो तो ये खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, देखो कुछ भी नहीं है। H1 एलिमेंट मैंने बनाया पर यह मुझे दिख नहीं रहा। आप कहोगे सर आपने उसके अंदर कंटेंट नहीं डाला, H1 एलिमेंट बन तो गया है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, H1 एलिमेंट बन तो गया है पर उसके अंदर कुछ है नहीं, कंटेंट नहीं है उसके अंदर। कंटेंट से क्या मुराद है भाई, साथ भाई, व्हाट डज इट मीन बाय कंटेंट। मैं कंटेंट कंटेंट बोल रहा हूँ, कंटेंट क्या चीज है। सर जो उसके अंदर हम लिखते हैं चीजें उनको हम कंटेंट कहते हैं। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसका कंटेंट कुछ है ही नहीं। तो अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी जाके अगर हेडिंग बनाओ, आप अभी हमने सिर्फ ये काम किया है, तो भाई इसके अंदर कुछ लिखोगे नहीं तो ये शो क्या करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। इसको करते हैं बंद, क्योंकि हमें एचटीएमएल के थ्रू नहीं बनाना है, हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सर ये चाहिए एक, इसमें किसी भी नाम से बना सकते हैं? क्या मतलब किस किस नाम से बना सकते हैं। मतलब सर ये आपने बनाया ना H1 के नाम से, अगर मैं इसको कोई और नाम देना चाहूँ तो? नहीं, उसी एलिमेंट का नाम देना पड़ेगा। अगर H1 बनाना है तो H1 ही लिखना पड़ेगा। अगर पैराग्राफ बनाना है तो P लिखना पड़ेगा। अगर डिव बनाना है तो डिव लिखना पड़ेगा। ये रूल है भाई। सर मतलब हम वही एलिमेंट बना सकते हैं जो HTML में होते हैं पहले से ही? बिल्कुल वही एलिमेंट बना सकते हो जो एलिमेंट आपको HTML प्रोवाइड करता है। आप अपनी ओके। मर्जी से कोई एलिमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमें इसके अंदर कंटेंट डालना है। आप सोचो इसके अंदर कंटेंट डलेगा कैसे। HTML में तो बड़ा इजी था, HTML में तो बड़ा इजी था। आपने जाके यहाँ पर हेडिंग 1 लिख दिया और यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। आपने कंटेंट डाल दिया, पर यार जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे डालोगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये भी हमें टॉम ने एक तरीका दिया हुआ है। मैं यहाँ कंटेंट लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंटेंट को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। ये टेक्स्ट नोड वही है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो ये टेक्स्ट नोड बनेगा यहाँ पर। अब जो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो कंटेंट, वो लिख दो। मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 1, ये कंटेंट है, मतलब ये क्या है, यहां पर वो शो होगा। इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज की बात कर रहा हूं। ये टेक्स्ट नोड मैंने बनाया, तो ये चीज मैंने बनाई है अभी, टेक्स्ट नोड, ठीक है। ये चीज तो अभी दिखेगा नहीं, क्यों, ठीक है। ये तो अभी HTML में मैंने बनाया इसलिए वो दिख रहा है, पर वो दिखेगा नहीं अभी। इसको करते हैं बंद, अभी देखते हैं खाली है, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं, यहाँ पर कंटेंट दिखाऊं, तो आपको कंटेंट बना हुआ दिखेगा। ये रहो, मैं इसको कंसोल में दिखाता हूँ आपको। तो भाई साहब ये रहा, अरे यार ये कंसोल बार बार देखना, ये देखो कंटेंट हमारा बन चुका है, हेडिंग 1 बन चुकी है, ये कंटेंट हमारा बन चुका है, ठीक है। ये टेक्स्ट नोड के थ्रू जो मैंने बनाया है वो मेरे पास आ चुका है। अब इस टेक्स्ट नोड को मुझे इस H1 के अंदर डालना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ।
इस टेक्स्ट नोड को जो कंटेंट है उसको मुझे इस हेडिंग के अंदर डालना है, मतलब उसका चाइल्ड बनाना है। हेडिंग 1 क्या है? पेरेंट होगा। मैंने आपको क्या बताया था? ये H1 क्या है? ये इस कंटेंट का पेरेंट है। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज अगर किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो उसका चाइल्ड बन जाती है। जैसे H1 का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इनके बीच में ये हेडिंग 1 आ रहा है, तो हेडिंग 1 क्या है? H1 का चाइल्ड है। ये बात समझ में आ रही है ना भाई? मुझे बताओ हनीफ साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। जी सर। साहब आपको बात समझ में आ जी रही है? सर। हेडिंग 1 क्या है? हेडिंग 1 क्या है ये बताओ। ये कंटेंट H1 का क्या लगता है मुझे बताओ। सर H1 जो है वो सर पेरेंट है और हेडिंग 1 जो है वो उसका चाइल्ड है। बिल्कुल। यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट भी बनाता हूं ना, तो एलिमेंट ये H1 का चाइल्ड हो गया। उसी तरीके से ये जो टेक्स्ट नोड है ना, ये टेक्स्ट नोड कहते हैं इसको, ये इस H1 का चाइल्ड है। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है पर टेक्स्ट नोड तो है ना, क्योंकि आपको पता है HTML के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट हर चीज को नोड समझता है। तो ये एक एलिमेंट नोड है, ये एक टेक्स्ट नोड है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमने कंटेंट तो बना दिया है। अब इस कंटेंट को इसका चाइल्ड बनाना है। किसका चाइल्ड बनाना है? हेडिंग 1 का। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं अपेंड चाइल्ड। अपेंड मतलब जोड़ना। हेडिंग 1 डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड ये क्या करेगा? जो भी आप इसके आर्गुमेंट में दोगे वो उसको चाइल्ड बना देगा। तो मैं दे रहा हूं इस कंटेंट को, ये जो मैंने अभी कंटेंट बनाया है ना, ये वाला कंटेंट, ये मैं इसको इसका चाइल्ड बना रहा हूं। अब अगर मैं हेडिंग 1 को देखूं, पहले इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने इसका चाइल्ड ही बनाया, ऐसा समझे। इसको किया रिफ्रेश। मुझे एक मिनट दें, इसको मैं जरा बंद कर दूं। ठीक है, ओके हो गया। ये देखो अभी खाली है। अभी क्या है? H1 खाली है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी इसका कंटेंट अभी डाला नहीं है। अभी मैंने क्या किया? हेडिंग 1 डॉट अपेंड चाइल्ड किया। मतलब ये जो हेडिंग 1 हमने बनाई थी उसके अंदर एक चाइल्ड को इंसर्ट कर दिया है। तो अब अगर देखूंगा तो ऐसे तो नहीं देखना था मुझे, मुझे इसको यहाँ पर एज अ टैग देखना है। ये मुझे ऑब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है? हेडिंग 1 कंसोल डॉट लॉग, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट की तरह शो कर रहा है। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाइल्ड नोड में जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा ये चाइल्ड नोड। वेयर आर यू चाइल्ड नोड्स? ये देखो, चाइल्ड नोड के अंदर एक टेक्स्ट नोड पड़ा हुआ है। किसके? हेडिंग 1 के अंदर। अब जब इसको खोलूंगा तो उसका कंटेंट आप देखना। ये देखो, इसका कंटेंट क्या है? हेडिंग 1 डेटा। ये देखो हेडिंग 1 जो हमने कंटेंट बनाया था। ठीक है, अभी ये मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा। मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट नहीं, मैं इसको एज अ एलिमेंट देखना चाह रहा हूँ। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट की तरह शो कर रहा है, हालांकि मैंने कंसोल डॉट डर भी नहीं किया। ये देखो आ गया। पता नहीं अजीब वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। ये आपको दिख रहा है साद और हनीफ? जी सर। मैंने क्या किया? H1 एलिमेंट बनाया पहले, उसके बाद ये कंटेंट बनाया मैंने, टेक्स्ट नोड जिसको कहते हैं। फिर इस टेक्स्ट नोड को इसका चाइल्ड बना दिया H1 का। अभी H1 एलिमेंट बन के तैयार है मेरे पास, पर आप देखो ये मेरे को यहां पर शो नहीं हो रहा। ये मुझे अपने इस पेज पे शो नहीं हो रहा। तो इस पेज पे शो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस हेडिंग 1 को इस पेज पे शो कराना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इसकी बॉडी सर को, जी 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देख लेते हैं भाई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें हेडिंग 1 डाल देते हैं। बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये देखो, पर मुझे ऐसे शो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको यूज भी नहीं करना चाहिए। इसकी पीछे वजह है। वजह पता है क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट बड़ा खतरनाक एक मेथड है, इसको नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस गूगल के पेज पे गया, मैंने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी देखना क्या करेगा ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया चीत। अभी देखो ये क्या करेगा। इसने पूरे गूगल के पेज को ही उड़ा दिया भाई, पूरे गूगल के पेज को उड़ा दिया।
तो ये बड़ा खतरनाक मेथड है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो हम यूज नहीं कर सकते, ये वाला तरीका तो हम यूज नहीं कर सकते। बताओ क्या तरीका यूज करना चाहिए मुझे, कि ये मुझे H1 जो है मेरा, मुझे इस पेज पे शो हो जाए। ये पेज क्या है, मेरे पेज की बॉडी है ना पूरी, ये मेरे पूरी पेज की बॉडी है। अब इतना एंड तो मैंने दे दिया, आगे आप बताओ आपका दिमाग क्या सर इसे कहता है। सर इसे H1 को बॉडी का चाइल्ड बना दे। वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा बताओ मुझे। सर एक और वेरिएबल बना है, नहीं सर, ओके। उसमें बोर्ड एक और वेरिएबल बॉडी के नाम से बना है। डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, तो ये बॉडी तो मैंने बनाया हुआ है ना यहाँ पर, बॉडी तो पहले से बना हुआ है, ये रहा बॉडी तो बनी हुई है, बॉडी तो बनी हुई है भाई। सर फिर अपेंड करें। हाँ तो अपेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, बॉडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बॉडी है हमारी, आप डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करके। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर डॉक्यूमेंट, और ये डर कर देते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस कर सकते हो। इसके जाऊंगा कंसोल में। ये क्या मसला हो गया, एक मिनट के लिए। अच्छा, ये मसला कर रहा था, ठीक है। ये देखो, ये रही बॉडी, बॉडी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, ये रही, ये रही। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में करूंगा, ठीक हो गया, ये बॉडी मेरे पास आ चुकी है। अब बताओ अब आगे क्या करूं, अब मुझे बताओ अब क्या करना सर चाहिए इसके मुझे। बाद बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। पेंट चाइल्ड, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है। अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या लिखूं, इसके आर्गुमेंट में क्या जाएगा। सर कंटेंट। कंटेंट तो हेडिंग का है ना, कंटेंट तो नहीं होगा, हेडिंग 1 जाएगा भाई, हमें हेडिंग 1 को शो कराना है ना। तो अब अगर देखूंगा तो ये देखो मेरे पास हेडिंग 1 आ चुका है, ये हेडिंग 1 मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स को बना सकते हो। यही सेम काम अगर मुझे HTML में करना होता तो सिंपल क्या था, एक छोटा सा 2 लाइन का टैग लिखना था। पर ये क्या है, मैनुअल काम है। मैनुअल से मतलब है कि आपको खुद जाके कोड में ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप बाद में कुछ कराना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, तो ये तरीका तो नहीं हो पाएगा। है तो ये बहुत ही इजी तरीका, पर ये मैनुअल तरीका है। तो कभी कभार आपको नीड पड़ जाती है कि यार आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स को बनाओ, तो वो ऐसे बनेगा जैसे अभी हमने सीखा है, ये वाला तरीका, ठीक है। आपने क्या किया, पहले वो एलिमेंट बनाया, फिर उसका टेक्स्ट नोट बनाया, जो कंटेंट बनाया उसका, उसके बाद उस कंटेंट को उस एलिमेंट के अंदर ऐड किया, फिर उस एलिमेंट को भी जहां पर आपको शो करवाना है वहां ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एलिमेंट बनता है। क्लियर है यहां तक, मुझे बताओ, तो आगे बढ़ते हैं। हनीफ साथ, जी सर, क्लियर है। कोई सवाल सर यहां तक। ये जो H1 जो है टैग है, ये तो हमने एलिमेंट बनाया, लेकिन बॉडी हमने बनाया नहीं, फिर भी कहाँ से आया? बॉडी यहां से आ रहा है, HTML में बनाया हुआ ना मैंने। मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट इस पूरे पेज को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। तो ये बॉडी यहाँ पर है तो उसको भी तो वो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी बनाएगी ओके ना। सर, अगर समझ आ गई, अब अगर समझ मैंने आ गई। यहाँ पर कुछ H1 भी बनाया होता ना तो वो बॉडी का चाइल्ड बन जाता। तो यहाँ पर तो हेडिंग था ही नहीं ना, हेडिंग था ही नहीं, इसलिए मैं हेडिंग बनानी पड़ी। बॉडी तो थी पहले से, बॉडी तो पहले से अवेलेबल थी यहाँ पर। अगर बॉडी मैं यहाँ पर नहीं बनाता फिर आप नहीं कर पाते, फिर मुझे बॉडी को भी क्रिएट करना पड़ता। तो बॉडी तो ऑलरेडी हमारे पास है। जी सर, अब समझ आ गया। और कोई सवाल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब एलिमेंट हमारे पास बन चुका है। अगर मैं आपको डोम में भी दिखाऊं, डोम कैसे देखते हैं भाई, इंस्पेक्ट में जाओ, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस डोम की ये रही, ठीक है। ये देखो,
ये देखो, ये हेडिंग 1 एलिमेंट जो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ऐड हो चुका है वो, ठीक है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे आईडी और क्लास को डालना है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम करना चाह रहा हूं। क्लास का एट्रीब्यूट बनाया, माय हेडिंग, उसको एक क्लास दे दी मैंने, माय हेडिंग, ठीक है, और एक आईडी का एट्रीब्यूट मुझे देना है उसको, माय आईडी। अब ये वाला काम मुझे करना है, तो ये वाला काम बड़ा सिंपल है। 1 मिनट, मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं। अच्छा सॉरी, वो बैटरी लो हो गई थी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये क्लास और इसको आईडी का ये दोनों एट्रीब्यूट देने हैं। ये वाला सेम काम मुझे करना है अभी, ठीक है। कौन सा काम? ये वाला काम जो मैंने यहाँ पर इस एलिमेंट के साथ किया हुआ ना, मैंने जो अभी अपना एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है, उस पे मैंने वो चीज करनी है। तो वो कैसे होगी वो देखते हैं। इसको करते हैं बंद 1 मिनट के लिए। इस पे जाऊंगा मैं, यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर आईडी और क्लास का एट्रीब्यूट बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, उस एलिमेंट को पकड़ो, उस एलिमेंट के अंदर में, अगर मैं आपको दिखाऊं इस एलिमेंट को कंसोल करके, कंसोल डॉट डर करके, पहले वो एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वो प्रॉपर्टीज भी दिखाता हूँ। हेडिंग 1 को यहाँ पर मैंने कंसोल किया, और यहाँ पर जाएंगे कंसोल में, तो ये देखो, ये उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। वो एलिमेंट क्या है, खुद में एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो क्लास नेम, इस क्लास नेम के थ्रू आप वो क्लास लिखते हो, क्लास देते हो। तो ये एक तो ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी आईडी। तो आईडी ये रही आईडी। तो इसी को एक्सेस करना है हमें। तो मुझे सबसे पहले मुझे क्लास डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग 1 डॉट क्लास नेम। क्लास नहीं होगा, क्लास नेम होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखनी, ये आप ऐसा नहीं करोगे, क्लास, क्लास नेम है ये। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ये मेथड नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। ये देखो, आईडी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्लास नेम भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऐसे नहीं करोगे। ये प्रॉपर्टी कोई मेथड नहीं है, मेथड पे ऐसा होता है, फंक्शन पे होता है ऐसा। ये ऐसे नहीं करोगे। प्रॉपर्टी है तो इसकी यहाँ लगेगा इक्वल, इक्वल का साइन, और सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन। इस पे आप क्लास को असाइन करोगे। तो क्लास का नाम क्या रखा था मैंने, क्लास का नाम क्या रखा था देख लेते हैं भाई, क्या नाम था, माय हेडिंग, ठीक है, माय हेडिंग, माय, यही था सेम। अगर आपको मल्टीपल क्लास देनी तो आप यहाँ पर स्पेस देके दे सकते हो, माय हेडिंग 2। अगर अब जाके देखूं मैं, तो ये देखो क्लास नेम, अब अगर आपको दिखाऊं तो क्लास नेम पे वो सारी चीजें आ चुकी हैं। ये देखो क्लास नेम पे माय हेडिंग, और अरे यार ये कहाँ चली गई, ये रहा, ये देखो माय हेडिंग, माय हेडिंग, ठीक है। अगर इसको डोम में भी देखें, इसको अगर मैं डोम में भी दिखाऊं आपको, तो ये देखो माय हेडिंग, माय हेडिंग, ये देखो दोनों क्लास इसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब आईडी को ऐड करना है, तो आईडी को ऐड करने के लिए क्या करूं, अब हनीफ आप बताओ, आईडी कैसे ऐड करूं इसके अंदर। सर हेडिंग 1 डॉट आईडी। हेडिंग 1 डॉट आईडी, बिल्कुल, माय, माय आईडी। अब अगर इसको देखेंगे डोम में जाके, तो ये देखो आईडी भी ऐड हो चुकी है। ये दिख रही है आपको आईडी, ये देखो माय यस हेडिंग सर। जो क्लास में नहीं डाली थी। तो ये सारी चीजें देखो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हो। वही काम जो आप एचटीएमएल के थ्रू करवा रहे थे, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इजीली करवा पा रहे हो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, सारे जो आपके जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स है ना, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह सारी चीजें ट्रीट हो रही है यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरा काम हो चुका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है मुझे। ठीक है, कंटेंट भी डाल लिया भाई, क्लास और आईडी भी हमने डाल के देख ली। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एलिमेंट को सर क्रिएट किया। हेडिंग, जी जी, सर जी आईडी जो साहब। है वो भी प्रॉपर्टी है। हाँ आईडी पे प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी देखो, अगर ये मेथड होती तो मेथड को मैं ऐसे थोड़ी यूज करता। ये प्रॉपर्टी है,
दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी, या पेंड चाइल्ड या डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट नोड, ये सारे मेथड्स हैं क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट को बनाया, उसके अंदर उसका कंटेंट डाला, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको क्लास और आईडी दे दी। यहां तक मैंने कर लिया है, यहां तक हमने आज सीख लिया है। अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है, उसके अंदर स्टाइल्स को डालने हैं। उसके अंदर क्या करना है, स्टाइल्स देने हैं। तो स्टाइल्स देने भी बड़े सिंपल है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हर एलिमेंट के साथ एक स्टाइल की प्रॉपर्टी मिलती है, हर एलिमेंट के साथ एक स्टाइल की प्रॉपर्टी मिलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हेडिंग 1 को हम खोल के देखते हैं, एक मिनट। हेडिंग 1 को मैंने कंसोल किया हुआ है, तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी दिखेगी। वो स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी खुद में एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, ये देख रहे हो स्टाइल, ये दिख रहा है आपको, स्टाइल विजिबल है। जी सर। इस स्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, खुद में एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर सारी वो सीएसएस के स्टाइल्स पड़े हुए हैं, सारे सीएसएस के स्टाइल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स। ये अलाइन आइटम्स हम उसके साथ यूज करते हैं ना, बस इसमें डैश नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये केमिल केसिंग में होते हैं, वो डैश हट जाता है। हम ये फ्लेक्स बॉक्स के साथ यूज करते थे, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो बैकग्राउंड, ये देखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज। ये देखो बैकग्राउंड इमेज, बस डैश की जगह पे अब वो केमिल केसिंग आ चुकी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप डैश का यूज नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास आ चुकी है, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी स्टाइल वाली प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना है, क्योंकि स्टाइल भी तो खुद में एक ऑब्जेक्ट है ना। स्टाइल क्या है, खुद में एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी उसी की तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस करेंगे डॉट करके। अगर ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसको करते हैं, एक मिनट थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ये क्या है, खुद में एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है स्टाइल नाम की, वो खुद में एक ऑब्जेक्ट है। और स्टाइल नाम की मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको फिलहाल हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, उसके बाद उसके स्टाइल को एक्सेस करेंगे, उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम इसको करेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखो रेड मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं नीचे कर देता हूँ, और बैकग्राउंड इस एलिमेंट जो हमारा है इसको देखते हैं। तो ये देखो स्टाइल, स्टाइल के अंदर ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हमने रेड सेट कर दी है। तो वही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पर, वही सेम टू सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं इसके साथ। ठीक है, अब मुझे इस हेडिंग को कलर देना है। ठीक है, इसको देना है कलर, और एक बैकग्राउंड कलर भी देना है बॉडी को। सबसे पहले इस बॉडी को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो बॉडी को बैकग्राउंड कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इतना मैंने बता दिया, आप खुद आप बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। हनीफ साद, सर एक और वेरिएबल बनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे बॉडी को देना है, बॉडी तो बना हुआ है ना, बॉडी तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। इस बॉडी को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो बॉडी भी तो एलिमेंट है ना, उसके साथ भी तो हमें स्टाइल की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर करेंगे स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल की प्रॉपर्टी आ गई। अब स्टाइल की प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मेरे पास मिल गई। अगर ये सीएसएस होती तो यहाँ पर डैश लगाना पड़ता है इसे, पर जावास्क्रिप्ट में क्या कर दिया है, केमिल केसिंग कर दी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और मैं सेट कर देता हूँ इसको #33 से। ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ कलर हो गया, थोड़ा बेकार लग रहा है, रेड कर देते हैं इसको। तो ये देखो रेड कलर हो चुका है। तो इसकी बॉडी का बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस हेडिंग 1 की, ये जो हेडिंग 1 है ना, H1 जो हमने बनाया है, उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो कैसे करूंगा। अब आप बताओ हनीफ या साद, आप दोनों में से, कि इस हेडिंग का टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है।
सर हेडिंग 1 डॉट स्टाइल, हेडिंग 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर। कलर, जबरदस्त। और यहाँ पर कलर की हम वैल्यू दे देंगे, मैं देना चाह रहा हूँ इसको येलो। ठीक है, ये कैपिटल या स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल लिखना चाहिए। ये देखो कलर चेंज हो गया। तो आप देखो कितनी सारी चीजें डॉम के थ्रू कर सकते हो। तो आपको स्टाइल्स, आप कुछ भी स्टाइल देना चाहे उसको दे सकते हो। बस स्टाइल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करो और उसकी फिर उसको चेंज करो। अगर हेडिंग में जाके देखूं, हेडिंग को कंसोल डॉट डर करता हूं, तो आपको दिखाता हूं क्या चेंजेस अब स्टाइल के अंदर आ चुकी हैं। ये देखो स्टाइल ऑब्जेक्ट मैंने खोला, तो ये देखो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड वाली जगह पे जाऊं, ये देखो सारी चीजें खाली पड़ी हुई है, क्योंकि हमने इस पे कुछ दिया ही नहीं है। जिनको दिया होगा सिर्फ वहां पर उसकी वैल्यू आएगी। ये देखना, अभी मैं बैकग्राउंड कलर पे जाऊंगा तो देखना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर कलर कलर, तो हमने कलर दिया था, सॉरी कलर कलर, हाँ। ये देखो सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी पे देखो येलो लिखा हुआ है, क्योंकि उसको ही हमने चेंज किया है। बाकी देखो सारी खाली स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो किसी भी डायनेमिक एलिमेंट की। ये सारे डायनेमिक एलिमेंट है ना, ये हमने डायनेमिक बनाया है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है। ठीक है, तो हमें स्टाइल देना भी आ चुका है। और लास्ट में लिखा हुआ था कि एडिंग चाइल्ड एलिमेंट इनटू इनसाइड पेरेंट एलिमेंट, तो ये भी हमने सीख लिया है अपेंड चाइल्ड के थ्रू। अपेंड चाइल्ड के थ्रू अब थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं मैंने किया क्या है। बस इतना ही आपको चाहिए किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए, और उसको स्टाइलिंग वगैरह, मतलब उसको कुछ भी करने के लिए। अब ये जो हमने सारा जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें हमें बस यही सारी चीजें चाहिए होंगी इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने किया क्या, दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्रिएट एलिमेंट करके एक मेथड आता है डॉक्यूमेंट का, उसके थ्रू h1 का एलिमेंट मैंने बना लिया और उसको हेडिंग 1 के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्स्ट नोट बनाया। टेक्स्ट नोट क्या करता है, वो कंटेंट बना के देता है हमें, जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो बना लिया। उसके बाद हमने बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसको बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया, ताकि हम इस हेडिंग एलिमेंट को उस बॉडी एलिमेंट के अंदर डाल सके। उसके बाद मैंने क्या किया, हेडिंग 1 डॉट अपेंड चाइल्ड। ये अपेंड चाइल्ड क्या करता है, किसी भी चाइल्ड को किसी भी पेरेंट के अंदर डालने में मदद करता है। जैसे कि ये कंटेंट मुझे इस h1 के अंदर डालना था, हेडिंग 1 के अंदर, तो उसने अपेंड चाइल्ड के थ्रू मुझे करके दिया। उसके बाद अगर मुझे इस हेडिंग 1 को बॉडी में शो करवाना है, अपनी इस पेज पे शो करवाना है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें अपेंड चाइल्ड की नीड पड़ेगी, क्योंकि अपेंड चाइल्ड ही वही मेथड है जो किसी भी पेरेंट के अंदर किसी भी चाइल्ड को डालने में मदद करता है। उसके बाद मैंने क्या किया, हर एलिमेंट के साथ एक क्लास नेम और आईडी की प्रॉपर्टी आती है, तो उसको एक्सेस किया मैंने, और उसमें मैंने क्लास वगैरह ऐड कर दी और आईडी ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको स्टाइल दिए, बॉडी को स्टाइल को चेंज करके रेड कर दिया, और हेडिंग 1 का जो कलर था उसको मैंने येलो कर दिया। तो इतना हमने सीखा है। अभी ये वाला प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। भाई यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो भले। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब इसको जी सर, बनाते क्लियर हैं। है। आपका प्रोजेक्ट पता है क्या होगा? आपका जो असाइनमेंट होगा कि आप अपनी पूरी सीवी बनाओगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आज की क्लास का ये असाइनमेंट होगा आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो पूरी सीवी आप बनाओगे इस तरीके के थ्रू। तो एक काम करता हूँ, मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ, demo2.html के नाम से। ठीक है, demo2.html। और यहाँ पर मैं एक जो है बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इस टाइटल को भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट करेंगे। अभी क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ।
इस टाइटल को भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही सेट करूंगा। इसको मैं कर देता हूँ demo2। ठीक है, तो अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और उसका टाइटल भी नहीं है। तो इस टाइटल को भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट करेंगे। बड़े सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर मैं यूज करूंगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, मैं कोई फाइल नहीं बनाने वाला एक्सटर्नल, हम यहीं पे ही सारा काम करेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले भाई देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, डेमो को भी खोल लेता हूँ कि फिर उसको देख देख के बनाएंगे। इसका नाम था demo.html। ठीक है, अब ये चीज मुझे बनानी है, ये बनी हुई है HTML पे। ठीक है, अब इस चीज को जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है इस पेज पे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जाते हैं, इसको लेके आते हैं। अब सबसे पहले इसमें है क्या, देखते हैं। इसमें भाई ये है, एक पिक्चर है, एक डमी इमेज है। ठीक है, उस डमी इमेज की लिंक मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पर जो है मैं रख देता हूँ इसको। ठीक है, और img लिंक के नाम से उसको सेव करा देता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में सेव कराना पड़ेगा। ठीक हो गया, इस इमेज को हमने यहाँ पर सेव कर लिया अपने एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी कुछ हुआ क्या, आवाज आ रही है मेरी सही? जी सर, आ जी रही। सर, आवाज सही आ रही है। कटवट तो नहीं रहे ना, नहीं रहे ना आप लोगों के पास? नहीं 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 सर। सर। अच्छा, ये ज्यादा जूम तो नहीं है? मुझे बताओ, थोड़ा जूम कम करूं फिर? सही है सर। इतना ठीक है, देखो। जी सर, ये भी सही है। ठीक है, अब सबसे पहले ये इमेज बनानी है। ओके, तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए इमेज, ठीक हो गया, और डॉक्यूमेंट इमेज बनानी है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि वो एलिमेंट है तो एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा img, क्योंकि मुझे इमेज का टैग बनाना है। तो ये इमेज का टैग बन चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस इमेज का सोर्स मुझे सेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है इमेज के साथ हमारे पास एक सोर्स का भी एट्रीब्यूट आता है। अगर आप देखना चाहो कंसोल करके, मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इमेज। हर इमेज के साथ आपको एक सोर्स का एट्रीब्यूट मिलेगा। ठीक हो गया, कंसोल img, मिनट, इसको टर कर लेते हैं, कंसोल डॉट टर। तो अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो src के नाम से आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पर, उसको सेट करेंगे हम अपने उस इमेज के पाथ से। ये सिर्फ आपको इमेज एलिमेंट के साथ मिलेगा, ये बात आप याद रखना। एसआरसी मतलब जहां भी एसआरसी की नीड होगी वहां पर आपको ये एसआरसी की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये आपको डिव के साथ नहीं मिलेगी एसआरसी की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, mesh डॉट एसआरसी। ठीक हो गया, एसआरसी, और एसआरसी में मैं क्या करूंगा, ये इमेज का लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ था। आप चाहो तो यहां से डायरेक्टली इसको उठाओ, इस इमेज, इस वेरिएबल की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। पर अगर अभी मैं इसका आउटपुट देखूं तो आउटपुट में मुझे कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं आपको एसआरसी अब इसकी प्रॉपर्टी को दिखाऊं तो यहाँ पर वो लिंक लग चुका है, ये देखो, एसआरसी में वो लिंक आ चुका है जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ था। पर मुझे शो नहीं हो रही है इमेज, मुझे यहाँ पर वो इमेज शो नहीं हो रही। तो मुझे वो इमेज क्यों नहीं शो हो रही, हम साथ भाई, मुझे वो इमेज यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रही मेरे पेज पे? जी सर, इसको बॉडी के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बॉडी को लेना पड़ेगा, बॉडी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, या मैं क्या लिखूं कि बॉडी आ जाए मेरे पास? सर बॉडी लिखेंगे। बॉडी सर क्रिएट। यानी अच्छा क्रिएट, अच्छा, देखो ना बॉडी बॉडी। तो पहले से हाँ बनी हाँ, हुई है ना, ये देखो बॉडी तो बनी क्रिएट हुई है कर लिया भाई, सर। उसको बस एक्सेस करना है, तो ये कर लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अब आगे बताओ, यहाँ पर बॉडी, बॉडी डॉट क्या करना पड़ेगा साथ भाई? स्टाइल। स्टाइल, नहीं नहीं नहीं, स्टाइल तो नहीं आएगा।
इस इमेज को मुझे इस बॉडी एलिमेंट के अंदर अंदर डालना है, उसका चाइल्ड बनाना है। वो अपेंड अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और मैं क्या करूंगा, इमेज को डाल दूंगा इसके अंदर। अब अगर जाके देखूंगा तो ये देखो इमेज आ चुकी है मेरे पास। ठीक हो गया। अब इस इमेज के लिए कुछ स्टाइल्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, तो स्टाइल्स देख लेते हैं ये डेमो में के अंदर, क्योंकि स्टाइल्स हम यहाँ से देख के कर लेंगे। तो ये स्टाइल्स मुझे वहां पर लगाने हैं, ये सारे स्टाइल्स मुझे वहां पर लगाने हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं 1 मिनट, और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ। अरे ये स्क्रिप्ट भी कमेंट हो गया। ये वाले स्टाइल्स मुझे लगाने हैं अपनी इमेज पे। तो अनीफ भाई मुझे बताओ कैसे लगाऊं, ये वाले स्टाइल्स मुझे लगाने हैं अपनी इमेज पे। सर इमेज डॉट स्टाइल, इमेज डॉट स्टाइल, उसके बाद सर उसके बाद सबसे पहले मैक्स विड्थ डॉट लगवाओ। मैक्स, मैक्स विड्थ ऐसे करना पड़ेगा मुझे? नो सर, पेज के अलावा कैमल के सिग्नल लिखना पड़ेगा। कैमल के सिग्नल, जबरदस्त, क्या बात है। और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा 100%। ठीक है, इतना तो हो गया। अब साथ भाई आप बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी है मुझे। सर इमेज डॉट स्टाइल, स्टाइल, उसके बाद हाइट, हाइट, और उसको मैं सेट कर दूंगा किससे, ऑटो से। ठीक है, आप ये कॉमास के अंदर लिखोगे, अगर ये डायरेक्टली लिख दोगे ये कोई वेरिएबल इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखना, स्ट्रिंग में रखना है इसको। उसके बाद मुझे बॉर्डर रेडियस करना है। हनीफ भाई बॉर्डर रेडियस कैसे ऐड करूं? इमेज डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, इसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल, मुझे इसको स्क्रीन में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट है मार्जिन बॉटम, तो इसको मैं लगाता हूँ स्टाइल डॉट मार्जिन बॉटम, और इसको सेव कर लेते हैं भाई 20 पिक्सल से। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो, अरे यार 1 मिनट, तो ये मुझे कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डेमो के अंदर जाके कि बॉडी को भी कुछ स्टाइल्स मैंने दिए हुए थे, तो बॉडी को मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, तो बॉडी को भी स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, बॉडी के लिए भी स्टाइल्स हम देख लेते हैं। तो बॉडी को स्टाइल में कैसे दूं, ये निकाल लेता हूँ पहले स्टाइल्स में, यहाँ से जो स्टाइल्स हमें वहां लगाने हैं बॉडी पे, इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसको कमेंट कर देते हैं। अब बॉडी को स्टाइल देने हैं मुझे, इसको यहाँ दे देता हूँ सर बॉडी डॉट स्टाइल, बॉडी डॉट स्टाइल। नेक्स्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली को हम कर लेते हैं एरियल, और क्या थी, सेंट सेरिफ। ये आप जो नाम दे रहे हो ये भले आप ऐसे दो, विदाउट कैमल केसिंग। प्रॉपर्टी का नाम जो आप एक्सेस कर रहे हो ना, वो कैमल केसिंग में देना है, ये बात याद रखना। ये जो चीज आप दे रहे हो ना, ये आप भले आप ये इसमें कैमल केसिंग यूज ना करो, इसमें यूज भी नहीं होगी, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, तो इस पे टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद मुझे मार्जिन ऐड करना है, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं भाई 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन बॉडी डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देते हैं सेंटर। ओके हो गया भाई, ये भी हो गया। अभी देखते हैं, तो ये देखो सेंटर में इमेज आ चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आया हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। थोड़ा कमेंट भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा यार ये थोड़ा बॉडी रिलेटेड, बस ये बॉडी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सेग्रीगेशन रहे कोड में ना। अभी बिल्कुल कचरा लग रहा है।
इतनी सारी चीजें हो गई ना, तो ये कमेंट लगाने से ये फायदा होगा कि हमें पता लगेगा कि हम कौन से एलिमेंट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये इमेज के लिए। अब नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? नेक्स्ट मुझे बनाना है ये एलिमेंट। तो ये मुझे बनाना सिखाएंगे, कौन सिखाएंगे? साद भाई। ये वेब पेज डेमो का मुझे एलिमेंट मुझे बना के दिखाओ जी। कैसे बनेगा? और इसके लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे हम, और हाँ, हेडिंग। हेडिंग आगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर सर जो वो लिखा हुआ है आप इसको कॉपी कर लें। ये चीज जी सर, वेब यहाँ पेज पर डेमो। आएगा। ऐसे कह रहे हैं आप? जी जी। नहीं, ऐसे तो नहीं है। अनिल भाई, करेक्शन करे। सर इसमें H1 आएगा। H1 आएगा भाई, एलिमेंट बना रहे हैं अभी। ये एलिमेंट बना रहे हैं अभी, एलिमेंट बन रहा है। उसका कंटेंट अभी बनेगा। अभी मुझे चाहिए कंटेंट भाई। तो कंटेंट बनाना सिखाए। अनिल भाई। सर डॉक्यूमेंट हम्म। डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट। क्रिएट टेक्स्ट नोट आएगा ना भाई। अभी इससे सर भी आसान तरीका टेक्स्ट बताऊंगा मैं, कंटेंट को ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, पर आपको पता होना चाहिए। मुश्किल तरीके से जब आसान तरीके पे जाओगे ना, तो आपको मजा आएगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको मुश्किल तरीका बताया है। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से भी बनाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट भी बन चुका है। अब कंटेंट को ऐड करना पड़ेगा। हेडिंग डॉट अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंटेंट को मुझे इसका चाइल्ड बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अपेंड चाइल्ड, और ये मेथड है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा ऐसे, और ये कंटेंट इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये भी बन चुका है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है मुझे? उस हेडिंग को इस बॉडी के अंदर ऐड करना है। अभी ये मुझे हेडिंग दिख नहीं रही यहाँ पर। अभी ये हेडिंग मुझे यहाँ दिख नहीं रही। तो उसको दिखाने के लिए बॉडी के अंदर इसको अपेंड करना पड़ेगा, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। और उस हेडिंग को उसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा, किसका? बॉडी का। तो ये देखो, वेब पेज डेमो आ चुका है हमारे पास। पर ये हाँ, ये देखो ना, इमेज से इमेज को बाद में ऐड करा रहे हैं, इसलिए वो बाद में आ रहा था। अच्छा, अब देखो, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो इतना काम तो हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट थिंग क्या है भाई? नेक्स्ट थिंग है भाई ये पैराग्राफ। अब साथ भाई, अब मुझे बताओ ये पैराग्राफ कैसे बनेगा? मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपके माइंड चलता रहे आप लोगों का ना। सर इसके लिए एक और वेरिएबल बनेगा। और पैराग्राफ, ठीक है, क्या करूं? सर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। जी, यहाँ पर क्या डालूं? सर यहाँ पर H1 नहीं आएगा, H1 आएगा। नहीं, मुझे पैराग्राफ नहीं एलिमेंट सर, चाहिए। पी आएगा सर, पी ये आएगा, आएगा। पी। ओके, नेक्स्ट थिंग, पैरा टेक्स्ट। ठीक है, पैराग्राफ का टेक्स्ट बनाना है मुझे, कंटेंट इसका बनाना है। तो क्रिएट टेक्स्ट नोट वही यूज होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे इजी तरीका देखेंगे कंटेंट को ऐड करने का। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, तो इंशाल्लाह। तो ये कंटेंट हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसको उठाया और मैंने यहाँ पटक दिया। ठीक हो गया, ये भी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है भाई? उस पैराग्राफ टेक्स्ट को इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डालना है। तो पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये पैरा टेक्स्ट। ठीक है, पैरा टेक्स्ट भी डल गया। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो
पैराग्राफ हमारा बॉडी में आ सके, वरना शो नहीं होगा पैराग्राफ। तो अगर मैं देखूं तो ये पैराग्राफ भी आ चुका है हमारे पास, पैराग्राफ भी आ चुका है, ये देखो। अब नेक्स्ट थिंग जो है, ये 4 एलिमेंट मुझे बनाने हैं और ये चारों एक जैसे हैं। फर्क क्या है, सिर्फ ये 1 2 3 4 का फर्क है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूं, रिपीटेटिव चीज यहाँ पर हो रही है, तो भाई यहाँ पर मुझे क्या यूज करना चाहिए इस चीज को अचीव करने के लिए। यहाँ पर रिपीटेटिव काम हो रहा है, एक जैसी चीजें बन रही हैं, कंटेंट भी एक जैसा है, सिवाय बस ये 1 2 3 4 के। तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए? सर लूप। लूप यूज करेंगे, जबरदस्त। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लूप बना लेते हैं, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे लूप को, पर 0 से नहीं करूंगा, मैं 1 से करूंगा, क्योंकि देखो ना, ये क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 4, ये 1 मैंने गलती से लिख दिया था, इसको इग्नोर करना। ये है 1 2 3 4, तो लूप को हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। आई इज लेस देन कितने हैं भाई, 4। मुझे 4 चाहिए ना, तो 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 तक लूप चलाओ, और लेस देन 5 करना पड़ेगा अगर 4 तक चलाना है तो। आई प्लस प्लस करो। ठीक है, अब इसके अंदर वो कोड सारा लिखेंगे हम, एलिमेंट बनाने का। और इफ बनाना है मुझे, इफ, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट, और यहाँ पर div लिखेंगे। ठीक है, div बन चुका है। उसके बाद div टेक्स्ट, div का टेक्स्ट बनाना है। div टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, अभी टेक्स्ट नोड मुझे क्या बनाना है उसका, ये क्या हो गया भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी यार सर मेरा आ रही है। ब्राउजर हैंग हो गया है, एक मिनट, मेरा ब्राउजर हैंग हो चुका है, पता नहीं क्यों। आपके पास ये कैसा चल रहा है ब्राउजर मेरा? मेरे पास तो हैंग हो गया है। सर हमारे पास तो VS कोड खुला है। VS कोड तो खुला हुआ है, पर सब आई किस डोंट नो कोड यार, दिख रहा है सर? ये यहाँ पर मेरे पास हैंग हो गया है। एक मिनट, ठीक करते हैं इसको अभी। मेरा ब्राउजर हैंग हो चुका है, पता नहीं क्यों हैंग हो चुका है। आई डोंट नो अबाउट दैट। एक मिनट मुझे देना, मैं इसको सेट करके आता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? यार मेरी पूरी मेहनत खराब ना हो जाए, देख लूं। अच्छा, ये लूप की वजह से ऐसा कर रहा है, लूप लूप लूप, इनफाइनाइट लूप चल गया है यहाँ पर। ये इनफाइनाइट लूप की वजह से हमारा ब्राउजर हैंग हो चुका है। एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ अभी। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ब्राउजर को क्लोज करना पड़ेगा। आपके पास आवाज तो नहीं कट रही ना मेरी? नहीं सर। एक मिनट बस, ब्राउजर कंप्लीटली हैंग हो चुका है नहीं मेरा। सर सही है। चलो, बंद हो गया ब्राउजर। अब इसको दोबारा खोल लेते हैं। नहीं यार, ये अजीब लूप शायद चल गया था ना, इनफाइनाइट लूप की वजह से हो जाता है कभी कभार ऐसा।
ब्राउजर मेरा ऑन हो चुका है। ओके भाई, ओके। ठीक है, मैं अभी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अभी ठीक हो गया ब्राउजर। अभी विजिबल है ब्राउजर, मुझे बताओ। जी सर, विजिबल है। ठीक हो गया। लाइव सर्वर पे खोल लिया मैंने इसको। ठीक है, इतना तो काम हमारा हो चुका है। मैं वो रेफरेंस फाइल भी खोल लेता हूँ जो इसको देख के हम बना रहे हैं, जी demo.html। demo.html था ना, demo.html। ठीक है, बस ये काम रह गया है, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं हम। और टेक्स्ट नोड में क्या था भाई, अब टेक्स्ट नोड मुझे बनाना है। अब टेक्स्ट नोड में देखो क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4। ये चीज कैसे अचीव करूं? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट 1 लिखूंगा तो चारों में एलिमेंट 1, एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 आएगा। तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4। तो हनीफ भाई मुझे बताओ ये कैसे होगा, ये चीज कैसे अचीव होगी कि एलिमेंट 1 आए, यहाँ पर एलिमेंट 2 आए। चेंज देखो क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ ये हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या करूंगे मेरा काम हो जाए? जी सर इसमें एक और वेरिएबल बनेगा मेरे ख्याल से। नहीं, एक और वेरिएबल नहीं बनेगा। मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर लगेगा ये आई। भाई ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू भी तो उसके साथ ही आगे पीछे होगी ना। तो आई कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, ऐसे। बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये आई चेंज होगा, एलिमेंट तो वही का वही, ये सिर्फ आई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इतना काम हो चुका ओके है। सर। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, नेक्स्ट थिंग क्या है? इस डिव टेक्स्ट को डिव के अंदर डालना है। सिंपल है, div डॉट अपेंड चाइल्ड। वही सारी चीजें होंगी। div, ठीक है, और div टेक्स्ट होगा ना। उसके बाद div को बॉडी के अंदर डाल दो, div डॉट और बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये देखो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4 सेम टू सेम आ गया। बस वो स्टाइलिंग अभी रह चुकी है, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो आप सीख ही गए हो। ठीक है, ये देखो, बस स्टाइलिंग रह गई है इसकी ना। वो तो आपको पता है, आप कर लोगे, तो मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। यही सेम तरीका यूज होगा। ये जो हम ये स्टाइल स्टाइल यूज कर रहे थे, वही वही चीजें यहाँ पर यूज होगी। तो उसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाह रहा। मुझे बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, मैंने बताया था कि आप टाइटल भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट करेंगे। अभी देखो टाइटल यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ टाइटल शो नहीं कर रहा। तो टाइटल हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे सेट करते हैं पता है? बहुत ही सिंपल है। मैं ऊपर कर लेता हूँ, नीचे करो ऊपर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऊपर कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ये रहा। इसके थ्रू आप टाइटल को लगा सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ HTML एंड CSS एग्जाम्पल, HTML एंड जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। अभी देखना ऊपर, ये देखो टाइटल भी हमारा आ चुका है। देख रहे हो? ये बात समझ में आई आप लोगों को? कितना सिंपल है देखो। हमने बस सिर्फ डॉक्यूमेंट उस टाइटल की प्रॉपर्टी को यस छेड़ा सर। है। ठीक है, तो इतना सिंपल है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक हो तो पूछ लो। स्टाइलिंग में नहीं कर रहा उसकी, वो आपको पता है, आप सीख गए, आप खुद कर लोगे फिर। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सीवी बनाओगे, अपनी पूरी कंप्लीट सीवी, प्रॉपर सीवी होनी चाहिए स्टाइलिंग वगैरह के साथ, और सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे। भाई HTML पे आप देख रहे हो, मैंने HTML पे कुछ भी नहीं किया है। ये देखो मेरे HTML भाई खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो बॉडी के बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो आपको यही तरीका यूज करके अपनी सीवी बनानी है। हो जाएगा सर साथ भाई, सर जैसे हनीफ भाई? HTML में जैसी बनाई थी वैसी।
भाई अच्छे तरीके से बनाओ, जितना अच्छा बनाओगे आपका फायदा है यार। मैं चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका फायदा है। तो जितनी अच्छी बनाओगे, स्टाइलिंग वगैरह अच्छी करोगे। अरे ख्याल ये रहे कि स्टाइलिंग आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है आपको, हर चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है, स्टाइलिंग भी, एलिमेंट्स बनाना, एलिमेंट को, हर चीज आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि भाई ये जो कंटेंट ऐड करने का आसान तरीका हम सीखेंगे। उसके अलावा भाई कोई एलिमेंट अपने अगर आपने बना दिया है, जैसे कि इमेज एलिमेंट बना दिया है, तो इस इमेज एलिमेंट को रिमूव कैसे करें वो भी सीखेंगे। और लूप को, जैसे अभी लूप मैंने ये फॉर लूप यूज किया ना, तो लूप हमारे पास कई तरीके के आते हैं, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, फॉर ईच है। तो वो भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे हम। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। अभी कुछ चीज समझ में ना आई हो साथ भाई, हनी भाई? साथ भाई हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगी टीवी वाली? जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगी। चले ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।